अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने चार टॉपिक्स को कवर किया था। 01, 02, 03 एंड 00। ठीक है, तो आज हम 04 और 05 को कंप्लीट करेंगे। 04 जो है वो लिनक्स के ऊपर है, उबुंटू के ऊपर है एंड दो तीन कमांड्स उसमें रन करनी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड 05 जो है वो हमारे पास जो है वो डॉकर का हेलो वर्ल्ड कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करने लगे हैं। उससे पहले जो है आप लोग सब अपना डॉकर जो है उसको ओपन कर लें। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का आप लोगों का इंटरफेस आएगा। ठीक है, एंड थीम को ज्यादा गौर नहीं कीजिएगा, किसी की ब्लैक होगी किसी की वाइट होगी, जिसका जो सिस्टम का जो सेट किया हुआ होगा वही सब डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो थीम ब्लैक या वाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात ये बतानी है कि पहली जो थी वो थी हमारी रिवीजन क्लास 1 और अब जो है हमारी है रिवीजन क्लास 2। और जो हमने लास्ट PIAC की क्लास ली थी उसके दो टॉपिक्स रिमेनिंग थे। तो ये जो है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये जो पब्लिश होगी ये होगी रिवीजन क्लास 2 के नाम से। पर इसमें जो टॉपिक्स पढ़े जाएंगे वो हमारी लास्ट क्लास के ही हैं, PIAC के। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होंगी। अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो पहले हम 05 पढ़ लेंगे क्योंकि लिनक्स कंटेनर्स के बारे में उसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, इस वजह से। ठीक है, और 04 जो है उसमें थोड़ा सा सिर्फ डिटेल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो 05 में क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है लिनक्स कंटेनर्स। अच्छा, सबसे पहले डॉकर ऑन कर लेना है। इंटरफेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया उस तरह का होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो है एक ओवरव्यू दिया हुआ है जो लिंक है। ठीक है, और इसमें आपको बताया गया है कि चैप्टर्स रीड कर लें 1 एंड 7 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक डॉकर डीप डाइव बाय नाइगल पॉल्टन 2024 एडिशन। इसमें बताया गया है कि डॉकर क्या है, किस तरह का है, सब डॉकर में बहुत गहराइयों में जाके डॉकर के बारे में बात की गई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ भी लीजिएगा, अच्छी बात है, नॉलेज में इजाफा होगा। उसके बाद वॉच डॉकर क्रैश कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इसमें पूरा सिखाया है इस लिंक में कि डॉकर कैसे वर्क करता है। एक क्रैश कोर्स है, इसको भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब इंस्टॉलिंग डॉकर डॉकर डेस्कटॉप चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इसको जो है आप जाके मेरी वीडियो जो सेकंड वीडियो है इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर, वहां से भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे भी इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये दो कमांड्स जो हैं अभी हम रन करके देखेंगे। उससे पहले नीचे हमारे पास फॉर विंडोज की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बात की है कि डॉकर जो है वो किस चीज को स्पेसिफिकेशन क्या सपोर्ट करता है विंडोज में। 64 बिट वर्जन होना चाहिए विंडोज का और विंडोज 11 या 10 होना चाहिए। अच्छा, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट मस्ट बी अनेबल। अच्छा, सिस्टम के रिस्टार्ट करें, सिस्टम सिस्टम के बायोस में जाएं और उसमें वर्चुअलाइजेशन को अनेबल कर लें। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही मसला आ रहा होगा कि उनका जो इंजन है वो स्टॉप्ड होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये काम किया जाएगा, WSL2 भी डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे सब बताया गया है, सारे लिंक्स हैं, इन सारे लिंक्स को पढ़े आप। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है नीचे। मेरा काम है आप लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल बताना, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं कि डॉकर जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें चेक भी करना है कि डॉकर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसकी वर्जन चेक कर लेते हैं। अच्छा, विंडोज R प्रेस करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड पे कमांड बॉक्स खुलेगा, उसमें CMD एंटर करें और एंटर करें। ठीक है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा कि डॉकर का वर्जन कैसे चेंज करते हैं, चेक करते हैं, सॉरी चेंज नहीं चेक करते हैं। अच्छा, अगर आपको डिटेल चेक करना है तो आप टाइप करेंगे डॉकर वर्जन। ठीक है, डॉकर वर्जन टाइप करेंगे या पीछे से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं तो आ जाएगा। एंटर करें तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका डॉकर ओपन होगा तो ये सारी डिटेल आपको बता देगा। इसमें वर्जन बताया, API वर्जन बताया, जो हमने नहीं भी पूछा था वो भी बताया इसने। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हमें इतनी सारी डिटेल नहीं चाहिए, हम सिर्फ उसका वर्जन पता करना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे डॉकर डबल स्पेस -V। अब देखें हमारे उसने एक ही लाइन में बता दिया डॉकर वर्जन 27.0.3 और बिल्ड का आगे आ गया। ठीक है,
यहाँ तक तो आपको तमाम बातें क्लियर हैं। अच्छा, अब हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि डॉकर का रन और हेलो वर्ल्ड, डॉकर में जो है हेलो वर्ल्ड को रन कैसे करते हैं। पीछे कमांड दी हुई है, कॉपी कर लें इसको, डायरेक्ट एंटर करें। अच्छा, जब तक आपका डॉकर ओपन नहीं होगा तो ये सारी चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। डॉकर को लाजमी ओपन कीजिएगा। अच्छा, अब एंटर करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ आ रहा है हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली। इसका मतलब है कि आपका डॉकर वर्क कर रहा है और हमने अपना जो हेलो वर्ल्ड है बैच 1 में वो कंप्लीट किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब जो है हम आगे, ये जो हमने टॉपिक नंबर 5 था इसको कवर किया, अब हम वापस से टॉपिक नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा, तो टॉपिक नंबर 4 में क्या है? सबसे पहले हमें इसमें लिनक्स के बारे में बताया, उसके बाद उबंटू के बारे में बताया, ठीक है, और फिर ROS 2 यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में बताया। अच्छा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ये सारी चीजें आप लोग खुद पढ़ेंगे, ताकि जो है आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतने बार आपके जो ब्रेन है उसमें ये बात फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो सब अपना अपना ही देंगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, लिनक्स क्या है? एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि लाइनस टॉरवेल्ड्स ने 1991 में इजाद किया था। ये जो इतना मशहूर है लिनक्स, ये इसी वजह से मशहूर है कि इसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी दुनिया में पॉपुलर। मेन रीजन ये था। कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि लिनक्स क्या है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। की फीचर्स बताए गए हैं कि ओपन सोर्स है, इसमें सिक्योरिटी बहुत आला दर्जे की है, फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत टॉप नंबर है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिनक्स के मार्केट शेयर भी बताए गए क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें सोर्सेज भी दी हुई हैं बहुत सारी, जिसके बारे जहाँ पे जाके आप मोर डिटेल छान सकते हैं, या क्या कहते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप गहराई में जाएंगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। तो हर एक एक चीज को अच्छी अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर एक बार समझ नहीं आता, आप 2 बार पढ़ें, 2 बार समझ नहीं आता, 3 बार पढ़ें। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हमारे सर ने बताई हैं, ठीक है, सर कासिम ने, सर अमीन ने, सर जिया ने, सर हमजा ने। अच्छा, अब नीचे आते हैं। सेम इसमें है हमारे पास व्हाट इज उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डेबियन पे बेस्ड करता है, ठीक है। ये जो बना है, ये किसने बनाया है? ये कैनोन कैनोन कैनिकल हाँ कैनोनिकल लिमिटेड LTD, कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। इसमें भी नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये अपनी फ्रेंडलीनेस की वजह से पॉपुलर है, रोबोस्ट, इसके पास जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसकी वजह से पॉपुलर है, ये जो रोजाना की अपडेट्स देता है उसकी वजह से ये पॉपुलर है। तो इसमें फिर आगे ये भी बताया कि ये डेस्कटॉप और सर्वर में बहुत पॉपुलर है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ें ताकि आप लोगों के ब्रेन में ये फिट हो जाए। अब हमारे पास इसके की फीचर्स बताए गए। की फीचर्स तो आप पढ़ लेंगे, यूजर फ्रेंडली है, रेगुलर रिलीज है, सिक्योरिटी इसकी आला दर्जे की है, सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी है, इजीली इंस्टॉलेबल होते हैं वो, कम्युनिटी का सपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी हमें शेयर बताए गए मार्केट के। अच्छा, उबंटू में ये हमारे पास नीचे दिया हुआ है कि ROS 2 क्या है। अच्छा, तो अगर आप देखें कि ROS 2 क्या है, तो ROS 2 की जो फुल फॉर्म है वो ये है कि रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम या रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ROS 1 अलग था, ये ROS 2 है, ठीक है। अच्छा, ROS 2 का क्या काम है? छोटा सा काम, मतलब काम तो बहुत बड़ा है। मैं आपको इसको छोटी सी लाइन में बताता हूँ, छोटी सी एक लाइन बोल के बताता हूँ। रोबोट जो ROS 2 है, उसका काम ये है कि वो जो है रोबोटिक एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है। वो एक टूल है जो रोबोटिक एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है, सही है। बस इसका इतना सा काम है। इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप विद उबंटू है, ये भी पढ़ लें। अच्छा, नीचे देखें, यहाँ पे बहुत सारी हमें फिर से सोर्सेज दी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया कि रनिंग उबंटू ऑन लोकल मशीन। तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ें। इसमें बताया कि वर्चुअल मशीन पे वर्क करें या अगर डॉकर कंटेनर पे वर्क करें तो दोनों के अलग अलग क्या क्या फायदे हैं। रिकमेंडेशन हमारे पास यहाँ पे डॉकर कंटेनर की एक पॉपुलर चॉइस है, और अगर आप फुल ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट
विद सेपरेट गेस्ट ओएस। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा ही फुलफिल करते हैं, बहुत ज्यादा आपका यूजेज है, तो आप वर्चुअल मशीन यूज करें। मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप बहुत बड़े डेवलपर हैं, मतलब आपका पूरे दिन का काम यही है, तो आप वर्चुअल मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। पर जो डॉकर कंटेनर है वो अभी हमें PIIC में सिखाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो नीचे है हमें सोर्सेज दी हुई है कि डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उबंटू लिनक्स को डॉकर डेस्कटॉप पे कैसे वर्क करवाते हैं, उबंटू लिनक्स डॉकर में और डेस्कटॉप के एनवायरनमेंट में कैसे रन करवाते हैं। और नीचे हमारे पास फिर दिया हुआ है कि हाउ टू रन उबंटू एज अ डॉकर कंटेनर। अच्छा, अब जो है हम मेन चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो ये है कि अब हमें जो एक डॉकर इमेज, उबंटू की जो डॉकर इमेज होती है, उसको अपने यहाँ से एक्सेस करना है। अब उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास लिखा है गेट द उबंटू डॉकर इमेज इफ यू डोंट हैव डॉकर इंस्टॉल्ड फॉलो द गाइडलाइन ऑफ इंस्टॉलिंग डॉकर फॉर उबंटू मैक ओएस और विंडोज। तो यहाँ से जाके आप सब की उबंटू पे क्लिक करेंगे तो वहां पे बता देगा कि उबंटू में कैसे डॉकर डाउनलोड होता है। मैक ओएस पे क्लिक करेंगे तो मैक ओएस का बता देगा, और फिर विंडोज का क्लिक करेंगे तो विंडोज में बता देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डाउनलोड द लेटेस्ट उबंटू डॉकर इमेज यूजिंग दिस कमांड। अच्छा, तो अब वर्क करते हैं, ठीक है। अब काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि विंडोज आर पे क्लिक करेंगे, CMD लिखेंगे या cmd.exe भी लिखेंगे तो ये वर्क करेगा। हमारे पास कमांड बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड किया, डॉकर का वर्जन चेक किया डिटेल में और शॉर्ट में। अब आते हैं इस पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो कमांड्स हैं, sudo docker pull ubuntu, ठीक है। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें जो है एक एरर बहुत मेजर है जो कि सर ने हमें क्लास में बताया। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ सब सर ने बताई है, ठीक है। मैं उनकी एक रिवाइज वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, देखिए इसमें लिखा हुआ आया कि sudo जो है हमारे पास रिकॉग्नाइज नहीं है, ना ही इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल कमांड में। तो इसका मतलब है कि इसको हम छोड़ेंगे। क्लास में सर ने भी इसको छुड़वाया था, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, ये तो ठीक ये तो ठीक है। अब हम पुल कैसे करें जब हमारे पास सूडो है, सूडो लिखा हुआ है, पुल नहीं हो रहा हमसे। इसका एक मेन जो इजी तरीका है वो ये है कि सूडो को रिमूव कर दें। अच्छा, अब ऊपर वाला जो है वो तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्जन यूज करना है उबंटू का जो के लेटेस्ट है, तो आप सिर्फ कॉपी करें डॉकर पुल उबंटू 20.04। डॉकर पुल उबंटू भी कर सकते हैं। अच्छा, सूडो को अभी छोड़ देंगे, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे देखें इसने पुल कर दी इमेज को। अच्छा, ये मेरे पास शायद पहले से डाउनलोड होगी, इस वजह से इसने मेरे पास डाउनलोडिंग नहीं ली। 27 पॉइंट समथिंग MBs की कुछ है, वो यहाँ पे डाउनलोड होगी। उसके बाद आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू डॉकर पुल इमेज इज अप टू डेट फॉर उबंटू, ठीक है। मतलब मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है तो इसलिए वर्क कर रहा है। लेकिन आपके पास भी जब आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, जब आप डॉकर पुल उबंटू की कमांड जब एंटर करेंगे तो आपके पास 27.48 MBs की डाउनलोडिंग होगी। उसके बाद आपके पास भी यही कमांड आ रही होंगी, ठीक है, यही सारी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। अच्छा, तो अब हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट्स नेक्स्ट, व्यू अ समरी ऑफ इमेज, और फिर इसके आगे रिकमेंडेशंस और वगैरह वगैरह लिखिए। तो इसको अब छोड़ते हैं। अब इसमें हमें आगे क्या करना है, हमने जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉकर की मदद से उबंटू की जो डॉकर इमेज थी उसको पुल कर लिया, यानी उसको ले लिया, ठीक है। उसको अपने पास बुला लिया, सिंपल कहेंगे उसको अपने पास बुला लिया। अब आते हैं कि रन द उबंटू डॉकर इमेज। हमारे पास लिखा है कि अब हमें डॉकर इमेज को रन करना है। सेम इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, सूडो को रिमूव करेंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। जब तक हमें सर नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम सूडो को रिमूव करेंगे। अच्छा, अब एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें हमारे पास एक लिखा हुआ आ गया root@62, और जो नंबर लिखा हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब जो है हमारी डॉकर की जो उबंटू की इमेज है वो वर्क कर रही है, रन कर रही है। सही है, रन तो कर रही है। अब जो है उसको हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये कमांड यूज करेंगे cat etc0s os-release। मेरे ख्याल से जब आपके पास इस तरह की रूट लिखी हुई रहेगी और आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी?
पेस्ट नहीं होगी। तो अब आप इसको टाइप करेंगे कैट स्लैश, अच्छा स्लैश के बाद गैप है, उसके बाद हमारे पास क्या है ETC स्लैश 0s माइनस के साथ रिलीज लिखेंगे, ठीक है। एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब जो है हम उसको एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे जो है, यहाँ तक जो है हमें सर ने क्लियर करी है सारी बातें, यहाँ तक जो है हमें सबने समझाया है, और इंशाल्लाह मेरी वीडियो की मदद से आप जो है बाकी भी समझ सकेंगे, रिवाइज भी कर सकेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स। सब मैंने एक एक स्टेप में सब करके बताया है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी फेस हो रही है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, जिसमें हम सब जो है मिलके, जितने भी PIEIC के स्टूडेंट्स हैं, मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, ताकि आगे जाके जो है हम अपने मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट कर सकें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।